गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल, और हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य धारा। तो आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा के अन्य कवि और उसकी रचनाएं। तो यानी कवि पढ़ेंगे, पहले कवि असाइब। इसकी रचना है हंसावली। रचना काल 1370 ईस्वी। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी भाषा। विषय वस्तु देखते हैं इसकी। इस रचना में को डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी है। नोट लगा कर लिखो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार यह रचना सूफी काव्य धारा की प्रथम काव्य माना है। नोट लगा कर लिखो। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इस काव्य ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम प्रतिनिधि काव्य माना है। रचना माना है। इस रचना में पाटन की राजकुमारी की हंसावली की कथा का वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं, यानी कवि असायत है, इसकी रचना पूछी जाती है तो ये है हंसावली। रचना काल 1370 ईस्वी में। इसकी भाषा है राजस्थानी हिंदी भाषा है। और इस रचना को यानी डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार यह सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी जाती है। यानी प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है, तो हमारा आंसर रहेगा हंसावली। और
मोतीलाल मेनारिया के अनुसार यह रचना सूफी काव्य धारा की प्रथम काव्य रचना मानी है। प्रथम काव्य रचना मानी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस काव्य धारा की हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य माना है। प्रथम प्रतिनिधि काव्य किस रचना को माना है? हंसावली को। और इस रचना में पाटन की राजकुमारी हंसावली की क्या है? प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट लगा कर लिखो। हंसावली अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के आधार पर उसे पुरुषद्रोहिणी कहा जाता है। और यह प्रत्येक पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या कर देती थी। और नोट लगा कर लिखो। हंसावली का पाषाण हृदय पाषाण हृदय वाली राजकुमारी हंसावली इस कथा की नायिका आएगी। यहाँ इस कथा की का हृदय परिवर्तन कर राजकुमार इससे विवाह कर लेते हैं। राजकुमार को सोमपन दर्शन जन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। इस रचना का आधार हंसावली को माना है। यानी हंसावली क्या है? हंसावली अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के आधार पर क्या है? पुरुषद्रोहिणी कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि किस रचना को पुरुषद्रोहिणी कहा जाता है? तो हंसावली रचना को।
और यह प्रत्येक पखवाड़ा यानी प्रत्येक पखवाड़ा में क्या है 5 पुरुषों की हत्या कर देती थी। क्यों कर देती थी? क्योंकि उनके पूर्व जन्म की जो घटना है उसके आधार पर माना जाता है कि यह प्रत्येक पखवाड़ा 5 पुरुषों की हत्या कर देती है। और इस कथा की नायिका यानी जो पाषाण हृदय वाली राजकुमारी हंसावली का हृदय परिवर्तन करके राजकुमार इससे क्या है विवाह कर लेता है। और राजकुमार को सुंपन दर्शन जन्य प्रेम का वर्णन इस रचना में किया गया है। इस रचना में किया गया है। और इस रचना का आधार पूछा जाता है तो हंसावली को ही माना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरे कवि आते हैं मुल्ला दाऊद। इसकी रचना है चंदायन। रचना काल 1379 ईस्वी। भाषा अवधी भाषा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इस रचना को सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी है। इस रचना में लोरिक यानी नायक और उसकी पत्नी मैना और विवाहित प्रेमिका चंदा का प्रेम वर्णन किया गया है। नोट लिखा कर लिखो। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस रचना को लोर कहा या लोर कथा कहा गया है। यानी दूसरा कवि आता है मुल्ला दाऊद। इसकी रचना मानी जाती है तो चंदायन है। और रचना काल यानी 1379 में। भाषा पूछी जाती है तो इसकी भाषा अवधी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या है? यदि प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है तो चंदायन है। और इस रचना में लोरिक यानी नायक का नाम पूछा जाता है तो लोरिक है। और उसकी पत्नी कौन सी है? मैना। और विवाहित प्रेमिका चंदा के प्रेम का वर्णन किया गया है। और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस रचना को लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है। तो सर्वमान्य मत के अनुसार भी यही रचना है। सर्व मान्य मतानुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना चंदायन। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तीसरा कवि है लखन सेन। पद्मावती कथा, इसके लेखक दामोदर। रचना काल 1459 ईस्वी। भाषा पूछी जाती है तो राजस्थानी भाषा है। इस रचना का नायक लक्ष्मण सेन है। इस रचना को कवि ने स्वयं वीर काव्य कहा है। और अगली रचना आती है हमारी सत्यवती। इसके रचनाकार ईश्वरदास हैं। अगर रचना काल पूछा जाता है तो 1501 ईस्वी। भाषा अवधी भाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह है सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। यानी लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, इसके रचनाकार कौन है? दामोदर। और रचना काल पूछा जाती है तो ये 1459 ईस्वी में। इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा और इस रचना का नायक है लक्ष्मण सेन। और इस रचना को कवि ने सुम वीर काव्य कहा है। वीर काव्य किस रचना को कहा गया है? लक्ष्मण सेन पद्मावती काव्य को। यानी सत्यवती, इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो ईश्वरदास हैं। और रचना काल 1501 ईस्वी में। इसकी भाषा अवधी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना पूछी जाती है तो वो कौन सी है? सत्यवती है। सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी जाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती रचना को अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भक्ति काल की काव्य धारा, भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा
में स्थान नहीं देते हैं। इसका नायक ऋतुपर्ण है और नायिका सत्यवती। पांचवी रचना आती है हमारी माधवानल कामकंदला। गणपति। और रचना काल 1527 ईस्वी। भाषा राजस्थानी। छठी रचना आती है मृगावती, यानी इसके रचनाकार कुतुबन। 1503 ईस्वी। इसकी भाषा पूछी जाती है तो अवधी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि सत्यवती रचना है, उन्होंने कहा है कि सत्यवती रचना है वो अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया है। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य धारा की ऐसी कौन सी रचना है जिसको उन्होंने भक्ति काल में किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है, तो वो कौन सी रचना है? सत्यवती। नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती है। और माधवानल कामकंदला, इसके रचनाकार कौन है? गणपति। और रचना काल 1527 ईस्वी में। अगर इसकी भाषा पूछी जाती है तो यह राजस्थानी भाषा में है। मृगावती यानी इसकी रचनाकार है कुतुबन। और इसका रचना काल पूछा जाता है तो यह 1503 ईस्वी में है। भाषा पूछी जाती है तो अवधि है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगाकर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी है। अगली रचना आती है मधुमालती। और इसके रचनाकार मंजन। 1545 ईस्वी। और इसकी भाषा ये अवधी भाषा में है। नायक मनोहर। इस रचना में खनेश्वर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी
मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन है। नोट लगाकर लिखो। बनारसी दास जैन, यानी बनारसी दास जैन के अनुसार इस रचना को आपने आत्मचरित माना है। और उन दिनों में हाट बाजार में जाना छोड़कर घर बैठे बैठे मधुमालती और मृगावती की कहानियां पढ़ता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना पूछी जाती है तो वो कौन सी है? मृगावती है। कौन सी रचना है? मृगावती यानी मधुमालती। इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो मंजन है। और रचनाकाल यानी 1545 ईस्वी में। इसकी भाषा पूछी जाती है तो अवधी भाषा में है। और नायक कौन है इसका? मनोहर है। इस रचना में कनेश्वर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। बनारसी दास जैन ने कहा कि इस रचना यानी उन्होंने कहा कि इस रचना में इन्होंने अपने आत्मचरित्र माना है। और उन दिनों के में हाट बाजार में जाना छोड़कर घर बैठे बैठे मधुमालती और मृगावती की क्या है? कहानियां पढ़ता था। किस रचना के बारे में कहा है? मधुमालती रचना के बारे में कहा है। किसने कहा था? बनारसी दास जैन ने कहा है। ये बनारसी दास जैन वही हैं जिन्होंने प्रथम आत्मकथा लिखी थी। यानी प्रथम आत्मकथा किसने लिखी थी? बनारसी दास जैन ने। और किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी काव्य की प्रेमाख्यान रचना के नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है। परंतु इस ग्रंथ का नायक इस ग्रंथ इस ग्रंथ को क्या है? अपवाद माना है। कौन सा ग्रंथ है? मधुमालती। अब अगली रचना आती है चित्रावली।
इसके कवि पूछे जाते हैं तो उस्मान। रचना काल 1613 ईस्वी। उपनाम मान है, इसका उपनाम मान। और भाषा अवधी। नोट लगा कर लिखो, यह रचना जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई, शासनकाल में रचित मानी जाती है। और नोट लगा कर लिखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार चित्रावली रचना को पद्मावत की छाया माना है। पद्मावत छाया अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त यानी हिंदी काव्य की प्रेमाख्यान रचना को के नायकों को क्या बताया गया है कि ये बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, परंतु इस ग्रंथ को अपवाद माना जाता है। कौन सा ग्रंथ अपवाद माना जाता है? मधुमालती। यानी अगली रचना आती है चित्रावली। इसके कवि कौन है? उस्मान है और इसका रचना काल है 1613 ईस्वी में। भाषा पूछी जाती है तो इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। और इसका उपनाम पूछा जाता है तो मान है। और यह रचना जहांगीर के शासनकाल में रचित मानी जाती है। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार चित्रावली को यानी चित्रावली रचना को पद्मावत की छाया मानी है। यानी जो जो वर्णन पद्मावत में किया गया है वैसा का वैसा क्या है? चित्रावली में किया गया है। इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस रचना को पद्मावत की छाया माना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।